कंपनी, मेगा कंपनी, मेगा कंपनी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हटाना है, गरीबों का बचाना है, मेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मेगा कंपनी, मेगा कंपनी, मेगा कंपनी, मेगा कंपनी, मेगा कंपनी, सीजन को हटाना है, गरीबों को बचाना है, जय मेगा मुर्दाबाद, जय मेगा मुर्दाबाद, अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, सीजन को हटाना है, अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, सीजन को हटाना है, अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब जरगर, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला किश्तवाड़ की तहसील द्राबशाला में मौजूद हैं, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं DDC A, DDC B इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। यह रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जहां पर जब से इस प्रोजेक्ट की इनाग्रेशन हुई है तब से यह सुर्खियों में बना हुआ है। कभी एम्प्लॉयमेंट पे प्रोटेस्ट होता है, कभी काम पे प्रोटेस्ट होता है, कभी किसी वजह पे प्रोटेस्ट होता है, और आज फिर से एक बार DDC A और DDC B दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के DDC इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा टेंट, पूरे खाने पीने का इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग किस तरह से जो है आए हुए हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ है। मज़ीद तफसीलियात के लिए हम DDC A, DDC B और मेगा कंपनी के ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किन वजूहात पर जो है आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया है। तब तक के लिए आप देखते रहे द चनाब टाइम्स। जी सर, द चनाब टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया साकिब जी। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर मेगा कंपनी के खिलाफ किया जा रहा है, कि क्या वजूहात रही जो आपको आज यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ा? साकिब जी, जैसे आपकी जानते हैं, 15 दिन पहले जब हम यहाँ के लोकल लोगों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ इस ऑफिस में आए थे, और यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड हैं हरविंदर राठौर, तो हमने उनसे कहा कि ये जो सरकार के नियम है कि प्रोजेक्ट में 80% कोटा जो है वो लोकल्स का है। लोकल्स मीन हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में वो एरिया, एडजॉइनिंग एरियाज, जिन लोगों की प्रोजेक्ट में ज़मीनें गई, जिन लोगों के घर बर्बाद हुए, जो लोग समर्ज में आ गए, जैसे हमारा कांदनी है, फागुमड़ है, हमारा एक बेली गांव यहाँ गुजर बस्ती हुआ करती थी जिसका आज नामो निशान नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। और इससे पहले जो मेगा के ऑफिसरान थे वो बराबर उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ के लोकल्स के लिए उसी तरीके से वो चलते रहे। लेकिन खैर, ये कंपनी के अपने मसाइल हैं। जैसे ही उन ऑफिसरान की ट्रांसफर होगी, यहाँ पे CGM साहब आए, हमें काफी उम्मीदें थी कि वो यहाँ के गरीब आवाम के हित की बात रखें, और हमने काफी कोशिश की। अरसा 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं। अरसा 6 महीना 7 महीने से हम उसके पीछे लगे थे कि कम से कम यहाँ के लोकल गरीब जो सरूर, कंतवाड़ा और सरतल और बौजवा, एडजॉइनिंग ठाडरी, ये एरिया जो हमारा है, और उसके साथ साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, पाडर, मड़वा, दक्षिण, पहले इस डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं यहाँ के लोग लगे। लेकिन अरसा 15 दिन पहले जब हमने वो बात रखी, इसने साफ इनकार किया कि मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, ना मैं आपको जानता हूं किसी को, ना यहाँ के लोगों को मैं लगने दूंगा, मुझे अपनी मर्जी है, मैं जहां के लाऊं। और वैसा ही किया इसने। हमारे DC साहब ने जब यहाँ ब्लॉक देउस, पिछला ब्लॉक देउस हमारा हुआ, और वहां पे ये भर्ती बंद करवाई, उस वक्त टोटल यहाँ 800 लोग लगे थे, जिसमें 80% लोग यहाँ के लगे थे। उन 800 में से 80% लोग यहाँ के लगे थे। उसके बाद आज सुनने में आ रहा है कि यहाँ भर्ती 1400, 1500 पहुंच चुकी है।
वो 700 लोग कहां से लगे, कहां के लगे? एक भी हमारे उसके बाद हमारे लोग नहीं लगे। क्या कारण है? हम सरकार के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ के हैं, पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम अपने लोगों की आवाज यहां तक पहुंचाएं और यहाँ के ऑफिसरान इस तरीके की बातें करें जो हम यहाँ स्टेज पे आपको कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ के सीसी कैमरे चेक किए जाएं, देखा जाए यहाँ क्या गुंडागर्दी चल रही है। आज जब ये जनता हमारे घरों में पहुंची, इन्होंने हमें मजबूर किया और हमने आज स्टार्ट किया है। ये आंदोलन आज शुरुआत का दिन है और ये आंदोलन एक लंबा आंदोलन होगा। हम प्रोजेक्ट के हित में हैं, लेकिन सरकार ने आरआर प्लान में यह दिया हुआ है, गाइडलाइन दी हुई है कि 80% हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे पावर मंत्री ने ये कहा है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। 80% लोग यहाँ के लगेंगे, लेकिन आज देखने में आ रहा है 80% लोग बाहर के आ चुके हैं। मैं ऐसी कंपनी से, जिसने ऐसे ऑफिसर से, जिसने यहाँ के लोगों का हक खाया, यहाँ के गरीबों का हक छीना, हमने पूरी कोशिश की थी यहाँ के लोगों को लगाने का और उनको भी दबा के रखा। यहाँ के लोगों को चुन चुन के, यहाँ के इन इंजीनियरों को 12,000 की तनख्वाह दी जाती है और बाकी इंजीनियरों को लाख लाख रुपए का पैकेज मंथली दिया जाता है, 50-50 हजार का पैकेज दिया जाता है। ये ऐसा सुलूक शायद अंग्रेजों का जब दौर था तब भी नहीं, क्या कहते, ऐसा सुलूक होता था। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से ये निवेदन करता हूं कि यहां इस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के कागजात खंगोलें और चेक किए जाएं किनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, किस किस की तनख्वाहें ज्यादा हैं। बाहर के इंजीनियरों की तनख्वाहें अगर लाख लाख रुपया होती हैं, हमारे इंजीनियरों को, सफाई कर्मचारियों से भी कम तनख्वाहें दी जाती हैं। ये नाइंसाफी ना होने देंगे। हमारे लोग जो यहाँ प्रोजेक्ट में लगे हैं, लैंड यूजर, आज उनको भी उनका संडे काट दिया गया। अब कंपनी ने, सीजीएम ने हमारे साथ बताया कि हमने 3 शिफ्टें लगानी है, जबकि इतने पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कहीं भी 3 शिफ्टें नहीं है। 2 शिफ्ट के अलावा 12 घंटे की ड्यूटी होती है। उनके साथ भी नाइंसाफी, एक सौतीली माँ का सलूक यहाँ किया जा रहा है। चाहे हमारे लोकल्स यहाँ लगे हैं उनके साथ भी, और जो हमारे लोग यहाँ के लोकल हैं उनके साथ भी। जी सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसा कि लोगों का कहना है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जब हम प्रोटेस्ट यहाँ पर करते थे, चाहे डस्ट का प्रोटेस्ट हो जो लोकल्स ने टाइमली किया, काफ़ी बार जो ये प्रोजेक्ट सुर्खियों में रहा, लेकिन तब डीडीसी हमारे साथ नहीं आए। जब हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की, अब दूसरा साल जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए है, लेकिन डीडीसी जो है कहीं नज़र नहीं आए। और आज क्या वजूहत रही, डीडीसी जो है, डीडीसी ए और डीडीसी बी दोनों जो है प्रोटेस्ट पर बैठे, आज तक डीडीसी को लोगों का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या कुछ कहेंगे? साकिब जी, हम हर समय जमीनी सतह पे अपने लोगों के साथ जुड़ के रहे हैं। हम अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे और हमने पूरी कोशिश की। और जब तक यहाँ एजीएम साहब थे तब तक 80% यहाँ के लोग लगे, और उसके बाद जब से सीजीएम साहब आए 80% बाहर के लोग हो गए और 20% हमारे लोग रहे। क्या वजूहत रही सर? पहले भी आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आपको मेगा कंपनीज के ऑफिशियल्स के साथ बैठा हुआ देखा जाता है, जबकि लोग बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है डीडीसी नहीं दे रहे हैं, और आज जो है एक बार फिर से प्रोटेस्ट पर डीडीसी दोनों बैठे हुए हैं। क्या लोगों को आश्वासन देंगे आप? क्या कुछ लोगों को बताया जाएगा? क्योंकि प्रोटेस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, आपको बखूबी मालूम है, आज लोगों को घास कटाई का सीज़न चल रहा है, लोग अपना घर का काम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त प्रोटेस्ट पर जो है लोग बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना रहेगा? प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? या फिर लोगों का जैसा कहना है कि डीडीसी जो है जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने पर्सनल मुफाद के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप?
साकिब जी, हमने कभी प्रोटेस्ट किया नहीं। ये पहली दफ़ा ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आपको शायद गलत किसी ने बताया होगा कि डीडीसी यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे। हमारा आज प्रोटेस्ट का पहला दिन स्टार्ट है। हमने देखा, जब हमने मेगा के इस ऑफिसरान से हार मान ली, तो हमने अपने लोगों को बताया, भाई आप हमारे पास हम क्यों आ रहे हो, जबकि वो मान ही नहीं रहा है। वो बता रहा है कि मैंने यहाँ के लोकलों को नहीं लगाना है। तो आज हम अपने लोकल लोगों के साथ हमने आज धरने की शुरुआत स्टार्ट कर दी है। आगे आगे देखिए, हमारी अपने गवर्नर इंतजामिया से, जिला ऑफिसरान से, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से अपील करते हैं कि फौरन इस प्रोजेक्ट की छानबीन की जाए और इस पर नजरसानी की जाए। साकिब जी, एम्प्लॉयमेंट का ही मसला नहीं है। आप देखेंगे पीछे 5 पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां के ही लोकल ठेकेदार काम कर रहे हैं। इस पावर प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे, ये डंगे डुंगे करके हमारे ठेकेदारों को ठगाया जा रहा है। आप देखेंगे, आप जितने भी अंडरग्राउंड वर्क चल रहे हैं, जितने टनलों के काम चल रहे हैं, एक भी यहाँ का ठेकेदार नहीं लगाया गया है। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जहाँ पर बात की जाए, कुछ चंद कॉन्ट्रैक्टर्स, चाहे वो लोकल हों चाहे वो नॉन लोकल हो, उनको जो है करोड़ों का काम दिया जा रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है 7-7, 10-10, 20-20 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन लोकल्स को जहाँ कहीं ना कहीं पर रोका जाता है। चाहे वो लोकल्स इंजीनियर्स जो आज कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, चाहे जॉब्स उनको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन वो सिर्फ काम के लिए रुके हुए थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर काम नहीं दिया जाता है। जबकि कुछ चंद कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है यहाँ पर करोड़ों का काम दिया जाता है, और जब उन्हें काम जो है ख़त्म होता है तो वो प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं और कंपनी को जो है डराया जाता है। ऐसा भी इल्ज़ाम जो है कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस तरह की धांधलियाँ जो चल रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? साकिब जी, आप बखूबी जानते हैं कहाँ से यहाँ के लोकल कंट्रैक्टरों को काम मिलेगा, जबकि सारे कंट्रैक्टर बाहर के लाए हुए हैं। ये रोडों के काम ये जीवीके के टाइम हुए थे, यहाँ जो दीवारें शिवारें डैमेज हुई थी वो लोकल ही कंट्रैक्टरों को इन्होंने दी, लेकिन वो दंगे खत्म हो गए हैं। जो मेन काम है वो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड वर्क में, अंडरग्राउंड वर्क में इन्होंने एक भी कंट्रैक्टर लोकल नहीं लगाया। तो हमारी सरकार से अपील है कि वो यहाँ के ठेकेदारों को एडजस्ट करे, लोकलों को हम नहीं कह रहे हैं, जो यहाँ नहीं मिलता है वो बाहर से लाएं, जो वर्कर यहाँ नहीं मिलता है बाहर से लाएं। लेकिन अगर मजदूरी करने के लिए भी बाहर के लोग आ जाएं, एक सरकार का एक क्राइटेरिया फिक्स है कि 80% लोग जो इन प्रोजेक्टों में काम करेंगे वो लोकल काम करेंगे। लोकल मीन जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उस डिस्ट्रिक्ट को, उस तहसील को, उस पंचायत को, उन एरियाज को जो एडजॉइनिंग एरियाज जो इस प्रोजेक्ट के जद में आ रहे हैं, जिनकी जमीनें गई, जिनका माल मवेशी मर रहा है, जिनका घास तबाह हो गया, जिनके जंगलात खत्म हो गए, जिनके घर डैमेजेस हो गए। आप देखेंगे द्राबशाला में, डैम टापे में रहता हूँ, हमारे पूरे मकान क्रैक हो चुके हैं, पूरे द्राबशाला वालों के मकान क्रैक हो चुके हैं। बीमारियां इतनी आ चुकी हैं, गर्दा गुबार इतना है, लोगों के अंदर पथरियां लोगों को बन चुकी हैं। जी, मैं इसी बात पे आपको कहना चाहूँगा कि पहले भी काफ़ी बार हमने यहाँ पर कवरेज की, हम यहाँ के लोकल्स हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि डीडीसी सर हमारे सामने तो आए लेकिन हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर हमें आज तक आरआर प्लान जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ होता, लोगों को जो है काफ़ी राहत मिली होती। क्या प्रोटेस्ट जो यहाँ पर आज ये लोग आपके सामने आए हुए हैं, क्या ये प्रोटेस्ट टिल डेट कंटिन्यू रहेगा? तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ना यहाँ पर आरआर प्लान इम्प्लीमेंट होगा। चाहे डस्ट की बात की जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए, ट्रांसपेरेंट वे से एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, या फिर ये प्रोटेस्ट भी लोगों का जैसा कहना है कि जब भी यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पर्सनल मफाद के लिए करता है। क्या कुछ आपका भी यहाँ पे पर्सनल मफाद है, या फिर ये प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जो ये आपके पीछे लोग बैठे हैं या इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? साकिब जी, आपने दुरुस्त फरमाया। हम पहली दफ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली दफ़ा हम जब मजबूर हो गए, जब हमने देखा कि यहाँ के जो इस कंपनी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए हुए हैं, उन्होंने जब यहाँ धांधली शुरू की, उन्होंने जब बाहर के लोगों को लगाना शुरू किया, मजदूर भी, ड्रिलमैन भी बाहर के हैं। मैं इस मंच से आपको
ये बता देना चाहता हूँ, हमारी नज़रों में हर एक एक बंदे का पता है हमें। हम देख रहे हैं कि मजदूर भी बाहर के लग रहे हैं। और जब ये जनता, ये हमारे लोग, देखो इस वक्त हमारे पूरे सरूड़ में यात्रियों का मेले लगे हुए हैं, दंगल लगे हुए हैं, और मौसम इस वक्त घास कटाई का है, लेतरियां चल रही हैं लोगों की। लेकिन ये इतने से लोग जो आज आप देख रहे हैं, ये जुमावड़ा देख रहे हैं, ये आज पहुंच चुके और हमने इनके साथ धरना शुरू कर दिया है। ये कब तक चलता है, हमने सरकार से अपील करी है और कर भी रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी महोदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप इसकी छानबीन कीजिए, बारीकी के साथ इसकी छानबीन कीजिए और देखिए कि हमारे लोगों का हकूक, अगर हम अपने लोगों की आवाज़ ना उठाएं तो सरकार हमें बताए, हम कभी भी इस ऑफिस में नहीं आएंगे। हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि अगर डीडीसी काउंसलरों को, अगर वो लोगों की इस वक्त आवाज़ ना उठाएं, कौन उठाएगा? यहाँ इस वक्त असेंबली नाम की चीज़ नहीं है और लोग हमारे घरों में सुबह शाम पहुंच रहे हैं कि हमारी बात वहाँ रखो, हम लोगों की बात यहाँ रखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के अफसरान हमारी बात तक को मानने को तैयार नहीं है, तो लोगों की बात क्या सुने? अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कास्टिज्म शुरू हो गया, ये फलानी कास्ट का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि अगर कोई कास्ट में छोटा है लेकिन किसी की कास्ट पे कोई उंगली ना उठाए। हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा एक है, हमें जातिवाद में नहीं पढ़ना है। हम भाई भाई की तरह यहाँ रहते आए और ये हमारे इलाके पुरअमन है। हमने हालांकि सीजम पे यहाँ FIR लगी, हमने तब भी इनके लिए क्या कहते हैं इनकी सपोर्ट की। वहाँ जिस दिन क्या कहते हैं DC साहब आए थे, हमने कहा कि ऐसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन आज हमें महसूस होता है कि वाकया ये चीजें हुई होंगी, तब जाके लोग ऐसे नहीं लगाते हैं। और हम सरकार से अपील करते हैं कि इसकी पूरी छानबीन की जाए, इसके तह तक चले जाना चाहिए कि यहाँ ये धांधलियाँ कैसे शुरू हो रही हैं। और ये धरना आज मसा इसका पहला दिन है, शुरुआत का दिन है। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या जब तक हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम धरने पर भी बैठेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया साकिब जी। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर मेगा कंपनी के खिलाफ किया जा रहा है, क्या कुछ वजूहत रही जो आप यहाँ पर आज प्रोटेस्ट पर बैठने पर मजबूर हुए? साकिब जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, हमने अरसा 1.5-2 साल से प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हमने हर मुमकिन कोशिश की थी आज तक कि ये प्रोटेस्ट या ये मतलब ऐसे वैसे काम न रहे जिससे प्रोजेक्ट के काम चलने में कोई बाधा आए। लोगों ने कोशिश की भी थी, हम लोगों को रोकते थे कि देखिए चल रहा है, थोड़े थोड़े हमारे लोग लग भी रहे थे, कुंतवाड़ा से भी लग रहे थे, सरूड़ से भी लग रहे थे, लैंड लूजर थे, अफेक्टेड थे, तो हो रहा था। अरसा मैं आपको बताऊंगा, पिछले जून से लेकर आज तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक भी आदमी अगर मुझे CGM साहब या HR के लोग बता के दिखाएं कि हाँ जी हमने फलाना हाथ लगाया है, अपने हिसाब से कहीं अंदर से लगाया होगा, कह नहीं सकता, नहीं तो नहीं लगे हैं। हमारे लोग हर वक्त हमारे घरों में जगह जगह पकड़ कर हमें ये बताते हैं कि हमारा लड़का लगाओ, हमारा कोई हमें रोजगार दो जी, हमें कोई मजदूरी दो जी, या कहीं ना कहीं कंपनी में सप्लाई में। हम सर एक नहीं कम से कम 50 बार, मैं AGM साहब थे उनके पास भी हमने फरियाद की थी, CGM साहब के पास में लोगों के साथ गया, लोगों के साथ वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे लोगों को एडजस्ट करो। ये हमारे कुंतवाड़ा के नज़दीक के गाँव है सर, सरथल के लोग हैं। हमने काफ़ी बार कोशिश की कि हमारे लोगों को एडजस्ट करो, गरीब लोग जो हैं उनको एडजस्ट करो, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अभी 15-20 दिन पहले मेरे साथ 2-4 लोग और थे, हम CGM साहब के पास गए, बड़े अच्छे से हमने उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर देखिए ये हमारा एक सामने गाँव है, भुटना उसका नाम है, ऐसी बस्ती है सारी वहाँ वगैरह, ये बाकी के जो गांव में, मैंने कहा हमारे हर गांव से 2-2, 3-3 आदमियों को आप थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करो ताकि लोगों की क्राइसिस भी खत्म हो जाए और हमारा भी ये लोग तंग न करें, आपका भी काम ठीक से चले। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट हमने ठेका लिया हुआ है, ये हमें अपनी मर्जी है किसी को भी लगाएं, यहाँ के नहीं लगाएं हम नहीं लगाएंगे, तो हाँ जहाँ बिहार से या जहाँ मर्जी आएगी हम लगाएंगे, हम आपके यहाँ के लोगों को नहीं लगाएंगे, क्लियर। और ना ये पंचायत भवन है कि आप हमें आकर यहाँ हमारा टाइम जाया करो। मैंने कहा सर हमें कोई शौक नहीं है आपके पास यहाँ आकर बात करने का, हम सिर्फ लोगों की हित की बात कर रहे हैं। अगर हम फुटेज देख सकते हैं, अगर किसी ने देखनी हो सर, मैंने कहा अगर हम आपको पर्सनली कोई चीज़ मांगने आए, ठेका मांगे, कोई अपना लिए कोई काम मांगे, तो तब आप हमें बताएं। लोगों की बात मैंने कहा हम भी रख रहे हैं और रखेंगे भी। उस पर उन्होंने थोड़ा बदकलामी ये वो ऐसे वैसे बातें की, तो
फिर मैं यहाँ से उठ के निकल गया। लोगों ने जब हमें मजबूर किया कि नहीं जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, जब हमारे लोग लगेंगे नहीं, बिहार से आके लोग लग रहे हैं, हिमाचल से लग रहे हैं, हमारे इस कुंतवाड़ा, सरूड़ और ये क्या नाम है सरथल के सर लोग क्यों नहीं लगेंगे? यहाँ का इलेक्ट्रिशियन भी है, यहाँ का प्लम्बर भी है, यहाँ के बेशक इंजीनियर नहीं होंगे, बाकी सर ड्राइवर भी हैं, हर काम जानते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन अगर बिहार या हिमाचल से या बाहर से आ सकता है तो क्या इन इलाकों के नहीं लग सकते सर? हमारी यही रिक्वेस्ट है। जी, मैं आपको भी रोकना चाहूँगा सर। जब लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद रहे। जब भी कुंतवाड़ा के लोगों ने, चाहे वो सिगरेट के हमारे लोग हों, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ब्रिजेस बंद किए, काम बंद किया, आप वहाँ पर रहे। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ जो लैंड लूजर्स हैं, जो अफेक्टेड है, जिनके घर में अभी भी चूल्हा नहीं जल रहा है, वो अभी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में अभी भी एक वक्त की रोटी ही बन रही है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? और जो कुंतवाड़ा की रोड है वो अभी भी कुंतवाड़ा टच नहीं हो पा रही है। क्या लैप्सेस हैं? लोगों का कहना है कि डीडीसी जो है हमारे हमसे वोट ले तो गए लेकिन हमारे काम नहीं आ रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, या फिर आपके पास जो पावर्स हैं उनका जो है कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है? क्या कुछ लैप्सेस हैं? क्या कुछ कहेंगे इस पर? साकिब साहब, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ग्राउंड पे जितना पता हमें है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, चाहे वो सरथल हो या कुंतवाड़ा हो, हमें पता है कि कौन कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग गरीब हैं, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। हम घर की बात नहीं करेंगे, हमें पता है कौन आदमी गरीब है, किसके लिए हमने दौड़ धूप करनी है, किसको लगवाना है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे थे। जहां तक आप पुल की बात कर रहे हो, पुल रोकने की, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लोग पुल पे आए, हमारे लोग पुल पे आए। कई बार लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। साकिब साहब, हमने लोगों को रोका कि देखिए हमारे लोग सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि हम स्मूथली प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं। हमने प्रोटेस्ट के बजाय हम ऐसे ऑफिस में जाकर ऑफिसरों से बात करेंगे और आपका काम कोई ना कोई मसला हल करेंगे। लोगों को रोका, उनको वापस भेजा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, सीजीएम नहीं सुनेगा, दफ्तर का कोई आदमी नहीं सुनेगा, जब हमारी कोई बात कोई मानेगा नहीं, तो सर हमने लोगों को जवाब तो देना है। भाई हमारी कोई नहीं मान रहा है, तो जब लोग प्रोटेस्ट पर बैठने को तैयार है तो हम तो सबसे पहले बैठेंगे। हम इनके चुने हुए हैं और जहां इनका मैं कहता हूँ पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहाएंगे। अब कोई एलिगेशन लगाए कि नहीं जी डीडीसी ने ये किया वो किया, ये भी होते हैं सर बीच में लोग, हमें उनकी परवाह नहीं है, हमने अपने लोगों को देखना है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो ये लोग आपके साथ आए हुए हैं और जो जुड़ना चाहेंगे फिर से, क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, या फिर जैसा कि लोगों का इल्ज़ाम है कि यहाँ पर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो अपना काम बनाने के लिए होता है? क्या कुछ कहेंगे आप? या प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, या फिर आपका जो पर्सनल मुफाद है हम भी उसमें बेहतर नहीं जानते हैं? क्योंकि लोगों का सवाल है कि आप पूछिए जब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भी देखने को मिला कि जब भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ तो अपने मफाद के लिए हुआ। लोगों का भी अब भरोसा जो है PRIs हो या कोई भी लोकल्स हो, उससे भरोसा जो है उठ गया है कि यहाँ पर हर कोई जो है अपने मफाद के लिए प्रोटेस्ट करता है। क्या कुछ कहेंगे जो लोकल्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं? क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या फिर अपना मफाद हासिल करने के बाद ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा? सर मैं आपको बता दूं, हमने अपने मुफाद के लिए, ये मेगा कंपनी भी जानती है और लोग भी जानते हैं, अपने मुफाद के लिए हमने ना तो आज तक कोई प्रोटेस्ट किया, ना कोई डिमांड की और ना हम करेंगे। मैं खुलेआम पब्लिक के सामने कंपनी को बता देना चाहता हूं कि जब मैं आपके पास काम मांगने या अपने पर्सनल, सर मेरे 3 लैंड लूजर हैं घर के, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो क्या नाम है हमारा, वो जो है, मैंने आज तक कोई मेगा कंपनी का आदमी बता दे कि इसने कहा कि हमारा एक आदमी, मेरे पोते भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार है, लेकिन एक भी मेरे फैमिली का एक भी आदमी अगर कोई कंपनी का आदमी बता दे कि इस वक्त लगा है ना, मैंने कभी किसी को बोला। मैं लोगों की बात करता हूँ, लोगों की बात करूंगा। रही बात प्रोटेस्ट की, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा, ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। और मैं पब्लिक को भी बता देना चाहता हूँ, या तो हमारी पब्लिक का मसला हल हो तो हम यहाँ से बराबर उठेंगे, नहीं तो मरने की भी बारी आएगी, मैं यहाँ से नहीं उठाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये मैं आपको चुनाव टाइम में आपका बहुत खैर मकदम। सर मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं द्राबशाला से हूँ। मैंने भी डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, यहाँ हमारे 2 डीडीसी कैंडिडेट हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जो आज यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट पर बैठना पर मजबूर किया गया? क्या कुछ वजूहत रही?
सर वजूहत इसकी ये है कि हम बार बार यहाँ, हमारे लोग भी, हम भी आते रहते थे। 1.5 साल से हम यहाँ रज़ूम देते रहे। 1.5 साल से हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारे रज़ूम को जलाया जा रहा है और हमारे लोग जो आते हैं रज़ूम लेके, अगर हम उनके साथ हमें आते हैं तो हमें हिरासत किया जाता है कि हाँ जी आप क्यों इनके साथ आए। अब इसलिए हमें आज आश्वासन दिया डीडीसी कैंडिडेट जो हमारे अशोक साहब हैं, इन्होंने कहा कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, हमें इनके साथ चल नहीं रही है। यहाँ जो सीजीएम साहब आए हैं, इनका कहना है कि यहाँ के लोगों को लगाया नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं वो बाहर के लगे हुए हैं, झाड़ू पे है, बाहर के हैं, कोई मजदूरी कर रहा है वो भी बाहर का है, और छोटे ठेकेदार जो हमारे हैं उनको भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहे कि जो हमारे छोटे ठेकेदार हैं और मजदूर तबके के लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए। बाकी ज़्यादा सर हम क्या कहेंगे, हमारे क्या कुछ कहेंगे अगर आज आपकी डिमांड्स जो है नहीं मानी गई तो क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या फिर प्रोटेस्ट आज ही लिए किया गया है? नहीं सर, हमारी डिमांड अगर आज ही पूरी हो जाए तो हम प्रोटेस्ट को बंद करेंगे। अगर पूरी ना हुई तो हमें ये महीने भर भी लगा के रखना पड़े तो हम आते रहेंगे। इसी तरह से हम लोगों को साथ जुड़ाते लेके आते रहेंगे, क्योंकि हमें भी लोग तंग करते हैं कि हम आपके वोटर हैं, हमें लगाया जाए। हम लोगों के सामने जब जाते हैं मुंह देने के लायक नहीं रहते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया है, उन वोटों की कीमत हम कहाँ से दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमें मतलब ये इतना नहीं हमारे पास कि हम अपने थ्रू उनको मुलाजम लगाए। यहाँ जो गुंडागर्दी चल रही है वो हमारे सीजीएम के साथ की चल रही है। वो लोगों के साथ ऐसी अफरा तफरी करते हैं, छोटी जाति के लोगों को मतलब वो छोटा कह के ही बात करते हैं कि गंदी नालियों का पानी पीने वाले लोग भी यहाँ आए हुए हैं। इस बात पे हमने ये बात कही कि हमें शायद हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटकाना पड़े। ये छोटी जाति का नाम जो लिया है हमारे सीजीएम साहब ने, हमें इसमें एडवोकेट लगाने पड़े, चाहे श्रीनगर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, हम इनको इसका जवाब कोर्ट में भी लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ नाजरीन, तो आपने बखूबी सुना कि डीडीसी-A और डीडीसी-B ने क्या कुछ कहा, क्या वजूहात जो रही प्रोटेस्ट करने की। यहाँ पर जो आज यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग शाना बशाना डीडीसी-A और डीडीसी-B के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के बीच कितना गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जब भी हम यहाँ पर रिज्यूम देने आते हैं या अपने हक की बात करने आते हैं तो हमें हरास किया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि हम आपके साथ FIR काटेंगे, हम जी आप इस जाति के लोग हो, इस जाति के लोग हो। हम कंपनी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और डीडीसी-A और डीडीसी-B पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये अपने मफाद के लिए जो है हर बार जो है यहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट किया जाता है अपने मफाद के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो इन्होंने जो है इन इल्ज़ामात को नकारा है। इन्हीं सब बातों पे अब हम लाइजनिंग ऑफिसर मेगा या सीजीएम मेगा जो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद होंगे उनसे हम मज़ीद तफसीलियात के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक जो है लोगों की मुश्किलात को हल किया जाएगा, क्या कुछ जो है मज़ीद या प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, या फिर इस कंपनी का जो सीजीएम है या लाइजनिंग ऑफिसर है जो यहाँ पर जॉब्स लोगों को प्रोवाइड करता है, जो ये देख लेता है कि प्रोटेस्ट किस बेस पे होता है, किस बेस पे नहीं होता है, क्या कुछ जो है कंपनी में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन सब पे हम कंपनी के ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने बखूबी सुना डीडीसी-A और डीडीसी-B ने कहा जब तक ना हमारी डिमांड्स को यहाँ पर पूरा किया जाएगा तब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बने रहेंगे, और चाहे हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी लेकिन हम लोगों के जो है हित में बात करेंगे। हमें इसमें जो है कोई भी अपना पर्सनल मफाद नहीं है। इसी सब पे हम कंपनी ऑफिशियल से भी बात करेंगे। आप देखते रहे द चनाब टाइम। नाजरीन, तो हमने सीजीएम मेगा कंपनी और RHPCL के CEO से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हम ऑफिस में गए तो वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो है इस वक्त सीजीएम सर कहीं मीटिंग में गए हुए हैं और DGM साहब और CEO RHPCL जो है कहीं साइड पर जो है चले गए हैं, जिसकी वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। जब हमने फ़ोन करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि वो किसी मीटिंग में हैं और साइड पर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो है इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर हमारे पीछे डीडीसी-A डीडीसी-B का कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ना RR प्लान और कंपनी के ऑफिशियल्स जो है हमसे बात करेंगे, हमारी मुश्किलात हल करेंगे। हमारे यूथ को जो है जब तक ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तब तक हम यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा कि जब हम बात करने गए तो मैं आपको दिखा दूं विजुअल्स में, हमने ऑफिस की विजुअल्स भी लिए हैं।
यहाँ पर जो है पूरा ऑफिस जो है खाली दिखाई दिया और अंदर हमें आज जाने नहीं दिया। और बाहर से ही हमें सिक्योरिटीज़ ने कहा कि यहाँ पर जो है इस वक्त DGM और CO RHPCL यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कहीं साइट पर जो है गए हुए हैं।